बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। सुबह बखैर, सुप्रभात, सत श्री अकाल, नमस्कार एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं मोहसिन अली और ये आगे हैं जी रिजवान हैदर साहब। ये है मेरा जी N95। मैंने कहा आप लोग कहते हैं कि आप ना लगाया करें तो ना लगाएं। अभी उतारा जी इन्होंने। हाँ, तो मैंने कहा कि जी मैं उतार देता हूँ। और ये जो है ये इस्लामाबाद लेपर्ड्स, जब ये नेशनल वनडे कप भी जीते थे, T20 कप भी जीते थे, तो आज हमने 2 लाई हैं। रिजवान साहब की मैं घरबू लाया हूँ तो कल दे दूंगा इनको। तो ये जनाब आप ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के शो में आपको वेलकम करते हैं, खुश आमदीद। और आई होप आप लोग जहाँ पे भी होंगे ठीक ठाक होंगे, मिजाज अच्छे होंगे आपके। तो जैसे कि शो का फॉर्मेट है, पहले हम कुछ खबरें डिस्कस करेंगे, फिर जो आपके कमेंट्स हैं और जो आपने सवाल पूछे हुए हैं उनका भी हम जवाब देंगे। एक तो ज़रा अच्छी खबर है कि मोहम्मद हफीज़ का जो टेस्ट है वो नेगेटिव आ गया जी। 3 मैच की सीरीज़ खेली उन्होंने पहला पॉजिटिव, फिर उन्होंने खुद से करवाया नेगेटिव, फिर कोई पॉजिटिव, तो खैर एंड पे जाके अभी नहीं 3 नहीं 4 मैचों की 4 मैच होगी। हाँ, तो फिर पांचवा रहता है अभी जाके फिर नेगेटिव आ गया, तो अच्छी बात है। उनके अलावा वहाब फ़खर, शादाब, रिजवान, हसनैन वो भी क्लियर हो गए हैं, ये बड़ी खुशाइन बात है। पहुंच चुके हैं जी, कल चार्टर्ड तैयारे से वहाँ पे पहुंच चुके हैं। आज उनका टेस्ट भी होना है। तो ये ज़रा अच्छी खबर थी, मैंने कहा ये भी आपको बता दें। कल वैसे ये क्लियर हो गया था, हमने कल ये डिस्कस नहीं किया था, तो हफीज़ क्योंकि बड़ी ख़बरों में ही है, हमने कहा ज़रा आपको बताते चलें। दूसरा, अज़हर अली कहते हैं जी पाकिस्तान कैन टारगेट इंग्लैंड्स फ्रेजाइल टॉप ऑर्डर, और ये उनका बयान है। और उसमें बात वैसे ठीक है, जब से कुक रिटायर हुए हैं, इंग्लैंड जो ओपनर हैं उनके, कभी किसी को टेस्ट करते हैं, कभी किसी को टेस्ट करते हैं, उनका सेटल्ड ओपनिंग यूनिट नहीं है। कभी बर्न्स को खिलाते हैं, कभी किसी को, और एशेज़ में कुछ और था। तो मोहसिन भाई क्या कहेंगे? और दूसरी उन्होंने बात की है कि जी जोफ्रा आर्चर को छोड़ के बाकी वोक्स, स्टोक्स, ब्रॉड, एंडरसन, वुड, इन सब को हम पिछली सीरीज़ में भी खेल चुके हैं, तो कुछ ज़्यादा मुश्किल होगी नहीं। जोफ्रा आर्चर जो है वो एक नए बॉलर हैं, तो वी आर रेडी। व्हाई आर यू स्माइलिंग मिस्टर मोहसिन? से समथिंग। माय डियर ब्रदर, फर्स्ट ऑफ ऑल याद रखिए कि एम्बिशियस होना बड़ी अच्छी बात है, ओवर एम्बिशियस होना ख़तरनाक बात है, ठीक है ना। वो देखिए, एक बात याद रखें कि यही अनसेटल्ड साइड है जिसको, और वो पूरी ऑस्ट्रेलियन साइड थी। अब आप ये नहीं कह सकते उसमें ना स्मिथ था ना वार्नर था, तो बराबर एशेस खेली है, बराबर खेली है इंग्लैंड ने। ये ठीक है, अनसेटल्ड है, आई एग्री विद यू, लेकिन दे आर वेरी मच सेटल्ड देन पाकिस्तानी साइड। ये भी आप जहन में रखें। पाकिस्तान का तो बिल्कुल ही टॉप ऑर्डर भी फ्रेजाइल है। आबिद अली तो कभी खेले ही नहीं, शान मसूद तो कभी खेले ही नहीं, वहाँ की बात कर रहा हूँ। फ्लॉप हुआ, वहाँ खेला था, लेकिन यार वो ना ही खेलना हुआ ना, एंडरसन का बनी बन गया था। भाई देखें मेरी बात सुने, एंडरसन और ब्रॉड ने 1000 से ज़्यादा विकेटें ली हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश कंडीशंस, दे आर द बेस्ट एक्सप्लॉइटर्स। वो ऑस्ट्रेलियंस को नहीं खेलने देते, तो पाकिस्तानी तो मुश्किल में आएंगे। ओपनर को टारगेट कर सकते हैं पाकिस्तानी बॉलर। देखें, अब बड़ा अच्छा सवाल है। अब बात यह, उनका बॉलिंग यूनिट तो सेटल्ड है ना। अब आगे हमारे बैटिंग और हमारे बैट्समैन कैसे खेलते हैं। देखिए, हमारे बैट्समैन इस सब कॉन्टिनेंट के बैट्समैन के कि ये थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं जब भी ये स्विंग और सीम कंडीशन में जाते हैं, ये बात सही है, ठीक है। अब है क्या है? अब है ये कि आपके पास, अगर रियलिस्टिकली आप मुझसे पूछे, टेस्ट साइड आपकी अच्छी है, बुरी नहीं है, ठीक है। आपने कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं जिन्हें आप सिलेक्ट कर सकते थे, लेकिन देखें आपके पास आबिद अली है, शान मसूद है, अजहर अली खुद है, फिर बाबर आजम है, फिर असद शफीक है। चले आप अच्छा उसको करें तो फवाद आलम भी है, लेट्स सपोज। तो 6 लोग तो आपके पास ठीक है, और इसमें से 2-3 तो ऐसे हैं जो बहुत ठीक हैं, जैसे अजहर अली बहुत अरसे से खेल रहा है, बाबर आजम आपका प्रीमियर बैट्समैन है, असद शफीक आपका प्रीमियर और उसकी सेंचुरियां जो हैं वो तमाम बड़ी साइड्स के खिलाफ है, तो इसमें कोई शक नहीं है। बड़ा प्लेयर चाहे कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा, वो पैचेस में कर रहा है, लेकिन दिस इज़ द बेस्ट टाइम कि वो यूनुस खान और मिसबा वाला जो रोल था उसको, उस गैप को फुलफिल करे। इसमें कोई शक नहीं है कि अगर पाकिस्तान ने शुरू के ओवर निकाल लिए एंडरसन और ब्रॉड के,
जो कि मुझे शक है, ये कहते हैं ना हम खेले में हैं, आर्चर के पास स्पीड है, पेस है, ऑब्वियसली पेस में एक वैनम भी होता है, एग्रेशन भी होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर ये ब्रॉड और इसको खेल गए एंडरसन को, क्योंकि उनके पास स्विंग है, तो फिर ये सरवाइव कर गए शुरू में। अच्छा, अब होता ये है कि शुरू में आप सरवाइव कर जाएं तो बड़ी टीमें आगे तक जाती हैं। अब ये शुरू में सरवाइव कर गए, दरमियान में लटक गए, तो वो बड़ी मुसीबत होगी। अच्छी बात यह है अपना कि 20 लोग पहुंच गए हैं जो प्लेयर हैं, कुछ के आज इनके फिर टेस्ट भी होंगे वहाँ पे। अच्छा, ये भी कहना है कि 300 तक अगर हम कर लें जी तो पर इनिंग्स आई गेस इट विल बी अ कॉम्पिटिटिव टोटल। हाँ, अब डिफेंड कैसे करेंगे? बॉलर देखे नसीम शाह, शाहीन शाह, इनसे मुझे बड़ी उम्मीदें हैं। सही है, बड़ी उम्मीद है मुझे कि यार ये दे विल डू गुड। अब अब्बास इनके साथ आते हैं या वहाब रियाज इनके साथ आते हैं या इमरान खान सीनियर आते हैं। अब देखना ये है कि किसको ये लेकर साथ में किसको कम्बिनेशन में लाते हैं। स्पिनर यासिर शाह के साथ ही जाते हैं क्योंकि अभी तो शादाब नहीं गया, वो तो क्वारंटाइन है। ठीक है, वो देखना पड़ेगा कि ये करते क्या है। अगर वाकई ये 300 करते हैं, और देखें एक बात तो तय है, बड़ी अच्छी बात की आमिर सोहेल की, कई बातों से मुझे इख्तलाफ होता है, 90% तो बल्कि 95% इख्तलाफ। लेकिन अच्छा। उसने ठीक कहा है कि एक बंदा सारी ज़िंदगी जिसकी अप्रोच ही नहीं है एग्रेशन, जो कभी भी फ्रंट फुट पे नहीं खेलता था मिसबाह, तो वो कैसे अपनी मेंटालिटी को चेंज करेगा कि, और उसके देखें टोटल 6 विक्ट्रीज़ है मेरे ख्याल 15 मैचेस उसके हो चुके हैं मिला के, तो 6 विक्ट्रीज है। और ऑस्ट्रेलिया वगैरह का और श्रीलंका की, विद नो ड्यू डिसरिस्पेक्ट, श्रीलंका की सी टीम ने आपको वाइट वॉश कर दिया था जिस फॉर्मेट में आप नंबर 1 थे। तो बात यह है रिजवान, अच्छा नहीं, टेस्ट में कॉन्फिडेंस तो थोड़ा ऊपर गया होगा। आप बेशक कहें कि श्रीलंका और बांग्लादेश, लेकिन फिर भी जो ऑस्ट्रेलिया से हार के आए थे तो यहाँ पे जीते, थोड़ा शायद इनको हौसला अफजाई मिली होगी, कॉम्बिनेशन जरा बेहतर बना होगा। 3 months 4 months ओल्ड थिंग नाउ ना, तो सारी टीमें नहीं खेली ना, इतना नहीं खेली, लेकिन इंग्लिश कंडीशन में देखें आप स्ट्रगल करते हैं उस कंडीशन में। अब देखना ये है कि अब आप क्योंकि जल्दी चले गए हैं और काफ़ी जल्दी चले गए हैं, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। देखें उधर से वो जफ़र गौहर को भी इन्होंने बुला लिया है, और भी कई ऐसे, और इन्हें चाहिए जो क्लब में ना क्रिकेटर्स होते हैं उनको भी टेस्ट करें। जैसे ये ऑस्ट्रेलियंस आते हैं ना, या साउथ अफ्रीकन या इंग्लिश, ये क्या करते हैं क्लब के बच्चों को भी बुला के खेलते हैं। उसका आपको एडवांटेज होता है कि जो वहाँ के बॉलर होते हैं ना, चाहे क्लब क्रिकेटर ही है, उसका पेस स्विंग जो है ना उस पर आप एडजस्ट हो जाते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ है, इतने दिन है, लेट्स होप कि देखें एज ए पाकिस्तानी आई ऑलवेज वांट पाकिस्तान टू परफॉर्म वेल, टू विन मैचेस। अच्छा, विनिंग और लूजिंग वंस अगेन डजेंट मैटर फॉर मी एज लॉन्ग एज यू आर प्लेइंग गुड। अगर आप जीतने के लिए, जीत के जज्बे से अच्छा तगड़ा होके खेले, हार और जीत हो जाए। जैसे वर्ल्ड कप 2017 था, 7 था, वर्ल्ड T20 इनॉग्रल, यू प्लेड वेरी वेल। फाइनल में ठीक है 5-6 रन से आप हार गए, किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा खेले। देखिए जब आप अच्छा खेल के हारते हैं तो फिर आपको लोग पसंद भी करते हैं। 2011 वर्ल्ड कप आप सेमीफाइनल हारे, लोगों ने आपको उस तरह क्रिटिसाइज नहीं किया, और यूसुफ रज़ा गिलानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान वाज देयर, और जब ये लोग आए हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में, हम लोग वहीं थे, तो बड़ा अच्छा गपशप हुआ है। देखिए जब आप अच्छा खेल के हारते हैं ना रिजवान, फिर नहीं मसला होता, लेकिन आप जब सरेंडर कर देते हैं फिर तकलीफ होती है। बिल्कुल सही बात है। वी होप के ज़रा तगड़ी किस्म की जो कंपटीशन हो वो विद इन द मैच नज़र आए। खैर अभी तो इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ की पहले सीरीज होगी, उसके बाद राउंड द कॉर्नर है। हाँ, 8 तारीख से, और क्रिकेट का जो है वो वापस आ रहा है इतने महीनों के बाद। तो जब जिंदगी वापस आ रहा है तो उसमें आपको बताते चलें कि मुख्तलिफ कंट्रीज़ भी अपनी छोटी छोटी लीग्स करवा रही हैं। श्रीलंका में UVA प्रीमियर लीग T20 टूर्नामेंट होगा अभी, और एक मतलब अच्छे खिलाड़ी भी बीच में हैं, दिलशान, कुछ रिटायर्ड खिलाड़ी हैं, कुछ वहाँ के इमर्जिंग हैं। मतलब एक एक्टिविटी है कि क्रिकेट वापस आ रहा है, और वहाँ पे आपको बताया था कोरोना के केसेस बड़ी कम है। दिलशान है, तुषारा है, परवेज़ मारूफ हैं, अजंता मेंडिस। तो ये जी कंपटीशन जून 29 से जुलाई 5 तक ही खेला जाएगा। कल से हो रहा है। हाँ, आज नहीं, आज से हो रहा है। 14 गेम में टोटल, 4 आई गेस टीमें हैं। तो ये बड़ी अच्छी, मैंने आपको बता दें कि क्रिकेट मतलब वापस आ रहा है, और हम क्रिकेट के जो फैंस हैं उनके लिए ये भी अच्छी खबर है
तो इंटरनेशनल क्रिकेट भी वापस आ रहा है, बस अब तो हफ्ते 10 दिन की बात रह गई। अच्छा मोहसिन भाई, पार्थिव पटेल इंडियन विकेट कीपर, वो कहते हैं जी विराट कोहली मोर अग्रेसिव कैप्टन फॉर इंडिया देन आरसीबी, और उसकी वजह उन्होंने बताई है डिफरेंस आर्सेनल्स मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एमुनिशंस, आर्सेनल मतलब जो खिलाड़ी हैं उनके पास, डिस्पोजल पे हैं। हाँ जो खिलाड़ी हैं वो, तो कहते हैं जी उसकी वजह से उनका जो एग्रेशन है इंडिया की टीम में, उनके पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं, इसलिए वो अग्रेसिव नज़र आते हैं। आरसीबी में वो उस तरह की कप्तानी नहीं कर सकते क्योंकि शायद वो वाले खिलाड़ी नहीं हैं, बॉलर्स नहीं हैं, या जो भी रीज़न। नहीं, ये क्या बात है, आरसीबी में तो बड़ी इसके पास लिबर्टी है, ये अपनी मर्जी के प्लेयर्स को चुनता है। असल में होता क्या है, ये भी आपकी तरह ना बैट्समैनों की भरमार कर लेते हैं टीम में, बॉलर पे ये ध्यान नहीं देते। देखिए बॉलर्स जो है ना, आप ये मैं हमेशा आपको कहता आया हूँ कि बॉलर्स को ड्यू क्रेडिट नहीं मिलता, हालांकि उनका बड़ा बड़ा लाइम शेयर होता है विक्ट्रीज के अंदर। देखिए ना, छोटे टारगेट्स को रोक लेना ये बॉलर का ही कमाल है ना। तो बॉलर्स का बड़ा एग्रेशन तो मैं ये है कि नेचर इंसान की तो मैं नहीं समझता कि चेंज हो जाए कि वो नहीं इंडिया होता, में वो मैं भी नहीं एग्रेशन हो, मानता। आरसीबी में वो टिला टिला सा नहीं, कैप्टन हो, इट डजंट मेक सेंस। बल्कि मैं You can't change समझता the हूँ nature. इंडियन टीम में आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड होते हैं। जब आप लीग्स खेलते हैं आपके पास इंटरनेशनल प्लेयर्स का भी ऑप्शन होता है। आप ये कैसे कह सकते हैं ऑप्शन कम होते हैं? आई डोंट एग्री विद दिस, बट यस आप अपने पे ओवर बर्डन है, तो इस वजह से कहीं कहीं पे आपकी, इसीलिए आप, हालांकि इनको 2016 में द ईयर व्हेन कोहली वाज एट हिज सुप्रीम पीक 400 उसने किए थे आईपीएल, तो आईपीएल की बात कर रहा हूँ, तो वो टाइटल उसे अकेला, और हाथ भी इसका आपको पता है जख्मी हो गया था, स्टिचेस के साथ खेल रहा था, वो टाइटल इसको जीतना चाहिए था। तो ये जो है ना, लोगों के मुंह बंद हो जाने थे क्या जी शर्मा ने 4 जीते हैं, धोनी ने 3 जीते हैं, तो इसको जीतना चाहिए था। बहरहाल ही इज़ मोर देन केपेबल ऑफ विनिंग टाइटल्स फॉर कंट्री एंड ऑब्वियसली हिज फ्रेंचाइज। हाँ उस पर Let's आपने see. बात की धोनी और रोहित शर्मा की, तो पार्थिव पटेल का ये भी कहना था कि दे आर गुड कैप्टन्स बिकॉज दे आर वेरी गुड एट मैनेजिंग पीपल। कूल है ना, देखिए हर बंदे का एक स्टाइल है। अब आपका स्टाइल है आप कूल है, मेरा स्टाइल है मैं एग्रेसिव हूँ। इट डजेंट मीन कि एग्रेसिव जो है वो कामयाब नहीं होता, और ये बिल्कुल नहीं है कि जो कूल होता है वो नाकाम। अगर कूल नाकाम होता है तो मिसबाउल हक 26 टेस्ट मैच कैसे जीत गया? वाह, ये सूरज कहाँ से निकला? तो कैसे जीत गया? इधर से निकल रहा भाई, कैसे जीत गया? देखिए ये सारी चीज़ें महेंद्र सिंह धोनी की आपके सामने मिसाल है। गंगुली वॉज नॉट ए एग्रेसिव कैप्टन, बड़ा कूल थे। अब आप वो नेट वेस्ट का ना कहना, वो आपने उनको उकसाया है। जब आप किसी को पुश करेंगे तो ऑब्वियसली वो आगे से थोड़ा बहुत अच्छा तो एक और retaliate इन्होंने करेगा। बात बड़ी अच्छी की। एक तो इन्होंने कहा कि जो लोग कहते हैं कि मैं उस इरा में पैदा हो गया जिसमें धोनी थे तो मैं ज़्यादा नहीं खेल सका, उनका ये कहना था कि पहले मैं आया उनसे टीम में, मैं बिल्कुल। खेला, फिर डीके आया, डीके को भी रिप्लेस किया धोनी ने, और इनका ये कहना है कि मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर सका तो मैं टीम से बाहर हो गया। एब्सोल्युटली, और और ये बड़ी बात है, ऑनेस्ट बात ये की बड़ी बात है कि ये हमेशा ये मानता है पार्थिव पटेल। और आपको पता है ये एक लेस फिंगर से खेलते हैं, इन्होंने। तो I didn't नहीं know that. उनका एक फिंगर का, अब मुझे एग्जैक्ट बहरहाल बड़ी ओपिनियन और बड़ी ऑनेस्ट बात की है नहीं, उन्होंने। देखें अच्छी बात है ना, देखें बजाय आप वरना लेम लोग तो ifs and एक्सक्यूजेस buts ही करते रहते हैं। जैसे इरफान ने कह दिया, फलाने ने कह दिया। देखें एरा का फर्क होता है, और हर कप्तान के फेवरेट्स भी होते हैं। अच्छा चूंकि ये विकेट कीपर हैं तो इन्होंने अपनी और भी ऑब्जर्वेशन दी है इंडियन टीम के हवाले से। वो कह रहे हैं कि इंडियन टीम की जो मैनेजमेंट है या कोचेज हैं, they are very impatient when it comes to talking Replacing about replacing wicket keepers. विकेट कीपर्स की बात खास तौर पे उन्होंने की है। कि कभी पंत को डीके आ हटा रहे दिया, हैं, कभी पंत आ रहे हैं, कभी साहा आ रहे हैं। जी जी, तो उन्होंने कहा कि एटलीस्ट अभी इस टेस्ट में साहा के साथ इनको कंसिस्टेंट रहना चाहिए, बेशक वो कुछ अर्सा परफॉर्म करे या ना करे। लेकिन मेरा ख्याल है कि साहा की जगह इन्हें पंत के साथ जाना चाहिए टेस्ट मैचेस में, क्योंकि पंत ने देखें ऑस्ट्रेलिया में भी उसका 100 है, तो वो अच्छा प्लेयर है। सिर्फ उसको धोनी के जो जूते हैं ना उसमें से निकल के अपने जूतों में वापस आना है। भाई धोनी देखे, धोनी यहाँ है, वो शूज साइज नहीं ना मिलता होगा। नहीं समझ रहे। लेकिन रिजवान आप अच्छी बात है आइडियलाइज करें, लेकिन अगर आप धोनी बनने की या तेंदुलकर बनने की या कोहली बनने की या इंजमाम ज़हीर जो हो अब्बास, वही रहो। इमरान खान बनने की कोशिश करेंगे आपको नुकसान होगा। बेहतर ये है कि आप उनको एक रोल मॉडल रखें, और उन जैसे बाबर आजम है,
परफॉर्म करके ऊपर आए। नहीं, टेस्ट में पंत जैसे आपने बताया 150 ऑस्ट्रेलिया में किया और बड़ी कमाल की इनिंग्स थी वो, फेबुलस हिटिंग थी। लेकिन अब उसके बाद नहीं और कर रहा ना, उसके बाद उससे बाहर निकले। लेकिन- एवरी डे इज ए न्यू डे। लेकिन देखो पहले टेस्ट से गया, फिर ओडीआई से गया, फिर T20 से गया, अब T20 में शायद अभी भी है, लेकिन वो भी क्या राहुल जो है वो उसमें- T20 में तो देखें उसकी अब जगह ही नहीं बनती तो- जब राहुल है तो। अब आहिस्ता आहिस्ता फिर तीनों फॉर्मेट से गया, अब शायद कि इम्प्रूव करके आए अपनी गेम। यार देखें होता क्या है, डोंट बी डिसहार्ट। हाँ डिसहार्ट नहीं होना चाहिए। यू आर अ फाइटर, यानी कि इंसान जो है ना वो एक फाइटर होता है। आप अच्छा परफॉर्म करें, नेट्स में जाएं, दोबारा डोमेस्टिक क्रिकेट में जाएं, अपने फ्लॉज को ठीक करें, वापस आप आएंगे। देखें राहुल को आप, अगर आप राहुल से फ़ायदा लेना चाहते हैं, आप उसको बहुत अरसा विकेट कीपर के रोल में नहीं चला सकते। विकेट कीपर एक स्पेशलाइज्ड रोल है। अगर क्रूशल मौके पे कैच छोड़ दे, स्टंप छोड़ दे, देखें है तो वो पार्ट टाइमर है ना, तो मसला होगा। अच्छा जी, वेस्ट इंडीज टू वेयर ब्लैक लाइव्स मैटर लोगो ऑन देयर शर्ट्स ड्यूरिंग द टेस्ट मैचेस। एक सेकंड में जरा स्ट्रॉन्ग कर हाँ लगा ले लगा ले। स्ट्रॉन्ग ही है भाई। नहीं, ये सिर्फ एक वो है जिसमें डॉक्टर श्री मज़ारी मुझे कहा करती थी हाँ। ब्लेस यू। अच्छा, तो बात ये लेकिन है, अब कोरोना चल रहा है तो देखें ये भी तो एक डिस्क्रिमिनेशन है ना। क्या? अगर कल अगर आप ब्लैक लाइव मैटर्स का लगाते हैं हाँ, तो इट मीन्स कि आप उनको एक लूज डिलीवरी दे रहे हैं। वाइट्स कहेंगे वाइट लाइव मैटर्स, फिर क्या होगा? यार आईसीसी को चाहिए इन चीज़ों पे ज़रा मेहरबानी फरमाएं और कंट्रोल करें। तो आईसीसी के शायद परमिशन से ही होगा अगर यार ऐसा अगर होगा। ऐसा होगा तो ये आप गलत एक उस चीज़ को परवान चढ़ाएंगे ना। यार अब मौसम हम भाई, गोरे अच्छा, तो नहीं है, मेरी बात सुनो। नहीं पूरी दुनिया में एक Asians वो जो हैं- चल रहा है कि अगर ज्यादती होती है उनके साथ यार तो इसमें- हम भी तो गोरे इसमें नहीं हैं। क्या मसला क्या है? यार देखें, आप एक हवा दे रहे हैं ना, हम्म, आप एक हवा दे रहे हैं भाई, आप अपना रजिस्टर कराएं ना। हम्म, बेस्ट पॉसिबल। हमने हमेशा क्रिटिसाइज किया, कंडेम किया, और हमने मजाक में भी उन्होंने कहा था, हमने कहा यार ना कहें। हम्म, जब लोगों को नहीं पसंद है तो ना कहें। बात ये है, देखिए आप जितना इसको पोलिटिसाइज करेंगे ना उतना ये एक वबा बन जाएगा। हम्म, एक मुश्किल सिचुएशन आ जाएगी, फिर वो किसी के कंट्रोल में नहीं रहेगी। बजाय इन चीज़ों को आप हवा देते जाएं, आग को आप हवा देंगे, उस पर तेल डालेंगे तो वो बंद नहीं होगी, उस पर पानी डालना पड़ेगा। ठीक है जी। विवेक वर्मा कह रहे हैं कि ये क्या टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा होंगे पाकिस्तान के और इंग्लैंड के मैच? जी हाँ, टेस्ट चैंपियनशिप का ये हिस्सा नहीं, होंगे। लेकिन है तो सही थे, जो पिछला था हम्म, एफटीपी के तहत तो थे। हाँ। लेकिन अब ये क्या कंटिन्यू है नहीं है, अभी इस पे कोई पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आई आईसीसी की। नहीं मेरा ख्याल तो है, नहीं, तो है ख्याल तो क्योंकि मैं ये भी पहले आपका से- इंडोर्स कर रहा हाँ, हूँ, लेकिन पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आई। ये बड़ा वैलिड क्वेश्चन है इनका, हम्म। बहुत वैलिड क्वेश्चन है। नहीं जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स थे उसी के अंदर ही, मतलब जो सीरीज पाकिस्तान ने तो समझे नहीं खेलना ना, ही था। 3-4 महीने रुक गया ना। रुक गया वो तो फिर किसी तरह जब एडजस्ट होंगे ना, जो मैचेस रह गए बीच में, वो तो जैसे तैसे भी यही होंगे। तो देखना है, पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं आई। मैं भी तो यही कह रहा हूँ, अच्छा सवाल है ये। मीत रंधावा कह रहे हैं जी T10 क्रिकेट ओलंपिक्स में होना चाहिए, होना तो चाहिए। T10 क्यों, T20 होना चाहिए। जो और बिल्कुल होना established format चाहिए। है। ओलंपिक्स में देखे स्क्वाश को भी होना चाहिए, हम्म, स्क्वाश को भी ओलंपिक्स में होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं ये टेक अप करने वाली हैं। वी सपोर्ट दैट के क्रिकेट को होना चाहिए। मजा आया वैसे बहुत मजा क्रिकेट आए आएगा। तो। हाँ, इनॉग्रल कौन ओलंपिक चैंपियन बनता है, ये बहुत बड़ी बात है। मतलब जैसे चैंपियंस ट्रॉफी की तरह 8 टीमें कर लेना। एक्चुअली नहीं होता, पता क्या है, वो मिसाल देते हैं जी, फुटबॉल है 200 कंट्रीज में है, टेनिस जो है वो 200 कंट्रीज में है, फलाना जो है वो फलाने। तो अब तो T20 की भी जो एस्टेब्लिश जो आपका इंटरनेशनल मैच कंसीडर होता है वो सारी टीमों का ही होता है इंटरनेशनल, 100 से ज्यादा अर्ज टीमें। ये कर रहा हूँ, इस पे आईसीसी को चाहिए ना हाँ, कि इस खेल को मकबूल करने में आईसीसी, देखे ना, वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी है, हाँ, जैसे ओलंपिक कमेटी है, जैसे फीफा है, तो ये इनका काम है ना कि ये इसको, इसमें मुख्तलिफ ग्रेड्स को लें, हाँ, बैठें, वेज आउट तलाश करें, फिर कन्विंस करें ओलंपिक। जब ये ओलंपिक स्पोर्ट बनेगा तो ऑब्वियसली ये 10, 20, 25 मुल्कों से ये 200, 150, 125 मुल्कों में चला जाएगा। तो ये बात सही है। तो 1970 से अभी 2020 में बैठे हैं। पहले 8 कंट्रीज होती थी, अब कोई 12 हो गई हैं। 70 नहीं, 75 से 70 वर्ल्ड से कप 75 से आया था ना। 70 से 2020 में भी आ गए हैं, तो आप देख लें कितनी 50 साल हो गए। 50 साल हो गए जैसे हैं। मुझे 50 साल हो रहे हैं।
पहले हाँ बिल्कुल, तो बस आप बढ़ गए हैं, मैं ये ही लेकर आया था। कंट्रीज नहीं बढ़ रही हाँ हैं। मैं ही लेकर आया था तो ये ओलंपिक्स में किसी तरह जाए तो ये गेम बड़े ये जाने खूबसूरत के लिए गेम है, आपको हम इस वेज गेम से तलाश करनी है। अच्छा जी, रप्रेश डम्बलाहर ऐसा नाम है, अगर आई एम सॉरी आई कुड नॉट Pronounce प्रोनाउंस इट wrongly, प्रॉपर्ली। हाँ। वो कह रहे हैं जी ओवर कॉन्फिडेंस जो है वो क्या इज इट कॉस्टिंग ओवर एक्सपेरिमेंट एक्चुअली T20 में इंडिया को, इस पे देखिए तो इंडिया को तीनों फॉर्मेट में कॉस्ट करता है। एक तो विनिंग कम्बिनेशन आप तोड़ देते हैं। मैं आप पार्थिव पटेल की बात व्हाट इज ओवर एक्सपेरिमेंट, एक्सप्लेन इट। देखिए एलिब्रेट कर दूं। एलिब्रेट ऐसे है जैसे आप लेट्स सपोज आप खिला रहे हैं शुभम गिल को या वाशिंगटन सुंदर को, गिव देम 4-5 मैचेस, आपको 4-5 मैचों में पता चल जाएगा कि ये कितने पानी में है। हार और जीत को छोड़ दें, देखिए जब तक आप कॉन्फिडेंस नहीं देंगे ना, जैसे कोहली को कॉन्फिडेंस दिया, शर्मा को कॉन्फिडेंस दिया, उससे पहले धोनी को गंगुली ने आपको पता है शुरू के 3 मैचों में तो गंगुली का स्कोर ही धोनी का स्कोर ही कोई नहीं था, और लगता ही नहीं था कि ये अगले मैच जिसमें इन्होंने 100 किया पाकिस्तान के खिलाफ, मतलब किसी खिलाड़ी को कम चांस मिलते हैं, कम चांस मिलते हैं, किसी को ज़्यादा मिलते हैं। हाँ ज़्यादा मिलते हैं। जैसे पंत को ज़्यादा चांसेस मिले हैं, आप चांस दें। वंस यू गिव द बैकिंग, कैप्टन मैटर्स मोस्ट। क्रिकेट इज़ द ओनली स्पोर्ट जिसमें कप्तान बड़ा पावरफुल होता है। कप्तान का फर्ज होता है, जैसे गंगुली ने दिया था बहुत सारे प्लेयर्स को, धोनी ने दिया, इसी तरह कोहली को चाहिए, वाशिंगटन सुंदर को जिस तरह ये आरसीबी की वजह से बहुत चांसेस देते हैं, थोड़े से चांसेस दें संजू सैमसन को भी, औरों को भी। ठीक है, आई कैन एश्योर यू, देखें होता गया होता है, इसी वजह से नुकसान होता है। इससे पार्थिव मिलता पटेल की बात ठीक है। मिलता जुलता इससे सवाल है हरजोत खेरा का। वो कह रहे हैं कि जी इंडिया की कारकर्दगी, बुरी कारकर्दगी की वजह जो है, मतलब जिससे वो हारा है T20 में खास तौर पे बांग्लादेश से, साउथ अफ्रीका से, और वैसे भी इतनी कोई जब ऑस्ट्रेलिया से भी आ रहा है। मतलब टेस्ट और ODI में तो स्टैब्लिश टीम है, T20 में वो कह रहे हैं कोई जो इतनी हारता है तो वो अपनी बुरी कारकर्दगी की वजह से जाता है। आप इसको कवर अप करते हैं ये कह के कि जी ओवर एक्सपेरिमेंट की वजह से हार गया। कवर अप क्या करते हैं यार, मेरी बात सुने, मैं इस बात से बड़ा सख्त अनॉयड होता हूँ कि यार कवर अप क्या होता है। देखिए हम आपको बताते तो है ना कि यार ये, अगर आप देखें मेरी बात सुने, आपका दिमाग अपना है, आप अपनी टीम बनाते हैं, आप आर्गुमेंट देते हैं। और उनका ये मैं सवाल आगा हिस्सा थोड़ा मिस कर गया। वो कह रहे हैं कि जी आप ये भी बताइए कि आप जडेजा ने या उसके अलावा अय्यर पांड्या ने T20 मैच, उन्हें कह रहे हैं हमें तो याद नहीं पड़ता कब जितवाया अपनी परफॉर्मेंस से, उन्हें नहीं याद पड़ता। अच्छा मैं एक मजेदार बात यहाँ कह ही दूँ, कुछ लोग खुद ही अपोजिशन है, उनका काम है अपोजिशन करना। हाँ। भाई देखिए बात ये है, नहीं जितवाया, चले मैं उनकी बात से अगर पार्शली एग्री भी कर जाऊँ तो क्या वो जिताएंगे? नहीं। क्या आयर जो है वो आपका फ्यूचर नहीं है? क्या वो स्टेब्लिश नहीं हो रहा आहिस्ता आहिस्ता? राहुल भी स्ट्रगल कर रहा था, क्या राहुल स्टेब्लिश नहीं हो गया 2 फॉर्मेट्स में, T20 और वनडे में? भाई आपने बैकिंग दी ना, जब तक आप बैकिंग नहीं देंगे, कॉन्फिडेंस नहीं देंगे, कैसे बंदा स्टेब्लिश्ड होगा? जब मुझे पता ही नहीं है रिजवान के कल मैं खेलूंगा या नहीं खेलूंगा, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल तो शेक ही होगा। मुझे आपने कॉन्फिडेंस देना है कि नहीं यार आपने कल भी खेलना है, परसों भी खेलना है, यू हैव टू स्कोर। आप देखें, या यू हैव टू टेक विकेट्स। देखिए ना, बुमराह एक इंजरी के बाद आए हैं, पांड्या आए हैं, आप उनको कहेंगे नहीं जी दे यार फिनिश, खत्म हो गए हैं, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है, इंग्लैंड वो हल्के नहीं ले रहे वेस्ट इंडीज़ को, कह रहे हैं हमें अंदाज़ा है कि कितनी ये मतलब बेहतर टीम भी कभी अच्छा परफॉर्म करती है, तो वी विल नॉट टेक इट लाइटली लेना भी नहीं चाहिए। काफ़ी महीनों के बाद क्रिकेट वापस आ रही है तो उसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन ये अच्छी बात है कि अगर वो ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है उनमें, वो अगर कह रहे हैं कि हम वेस्ट इंडीज़ को अच्छा, बड़ी स्ट्रॉन्ग अच्छे तरीके से लेंगे, तो इट्स गुड थिंग, अच्छी बात है। यही होना गुड थिंग, ऐसा ही होना चाहिए। किसी अपोजिशन को कमज़ोर ना लें, ये मत कहेंगे हमें कोई नहीं हरा सकता। यही मैं बार बार समझाता हूँ, स्पेशली अपने इंडियन जो कुछ बहुत ज़्यादा डाई हार्ड फैंस हैं, वो कहते हैं जी हम तो इनविंसिबल्स हैं। डोंट से दिस, हमेशा एवरी डे इज़ अ न्यू डे। जैसे आप 2-0 से लीड कर रहे थे, 3-2 आप ऑस्ट्रेलिया से हार गए, नहीं हारना चाहिए था। वही जो आप फिंच मैक्सवेल की मिसालें दे रहे थे, वो ओवर कॉन्फिडेंस था। अगर आप हर मैच को अकॉर्डिंगली लेंगे ना, आपकी टीम, देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, आपके पास बड़ी बेंच स्ट्रेंथ है, आपके पास हर तरह का टैलेंट है, और सबसे बड़ी बात जो अब है वो ये है कि यू हैव अ वैरायटी ऑफ फास्ट बॉलर्स।
ठीक है। which you never had in the past. अंकित सिंह है, जतिन हंस हैं, प्रथमेश हैं, अविनाश सेठी हैं, कह रहे हैं कि सईद अनवर के बारे में बात करिए, बड़े वर्सटाइल ओपनर थे और One of the finest openers Pakistan has ever produced. इसमें तो कोई फ्लिक शक शॉट ही नहीं. उनकी, कट शॉट, ड्राइव्स, बाहर निकल के हरी जो पुल. स्पिन्स को चार्ज करते थे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट, बहुत बड़ा और टैलेंट था, उससे बहुत बाद बड़ा वैसा पाकिस्तान को नहीं मिला नहीं opener. मिल सका, सच है. और टेक्निकली साउंड, और उनका भी स्टार्ट आपको पता है गोल्डन डक से हुआ था टेस्ट में, उनसे भी नहीं हुआ था, लेकिन बाद में उन्होंने बड़ा बहुत परफॉर्म ज़्यादा इंडियन क्रिकेट फैंस हैं जो मैं यूट्यूब पे इनकी सईद अनवर की पुरानी वीडियोस देखता हूँ, बेशक कि उन्होंने इंडिया के खिलाफ भी जिसमें स्कोर किया, नीचे कमेंट्स की लाइनें लगी होती हैं और सब कहते हैं यार क्या कमाल का ये बैट्समैन, बहुत बड़ा प्लेयर था. तो कोई शक, आप इससे कोई अंदाज़ा शक, लगाएं कोई कितने शक, कमाल के वो बैट्समैन थे. कोई शक नहीं. हमाद इम्तियाज़ सत्ती हैं, वो कह रहे हैं कि जी हैप्पी बर्थडे है, और मनीष मेहता उनका भी मैसेज है, और मनीष मेहता का बल्कि सवाल है, और हैप्पी बर्थडे और हमाद इम्तियाज़ सत्ती साहब की बहुत बहुत जी आपको सालगिरह की मुबारक हो आपको, हैप्पी अच्छा दिन हो आपका जी. अच्छा वो कह रहे हैं जी कपल और बोथम में से आपने शायद कपल को चूज किया है, हाँ। तो वो कह रहे हैं कि जी है आपने Biased बाइस्ड है, काम हाँ। किया है, कुछ इस पे वन लाइनर बता दें. वन लाइनर कैसे बता दूं? ये तो सवाल मैं सोच के आया हुआ था, मैंने इनको जवाब भी दिया. भाई हाँ। मैं स्मिथ और कोहली में कहूँ तो मैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बाइस्ड हूँ. मैं कपिल देव और बाथम में कहूँ तो मैं बाथम के खिलाफ बाइस्ड हूँ. मुझे बताएं हेडिंगले टेस्ट एशेस, आई एग्री, बाथम ने सिंगल हैंडेडली जिता दी. तो 1983 का वर्ल्ड कप हो या पाकिस्तान के खिलाफ 125 का टारगेट हो या 92-93 तक, जब तक कपिल देव साहब खेलते रहे, कितने मैचेस कपिल देव साहब ने इंडिया को अकेले जिताए. फैबुलस 4 जो उस वक्त के होते थे, ठीक है, उसमें बाथम भी होते थे, रिचर्ड एडली भी थे, इमरान खान भी थे, कपिल देव भी थे, मैं तो कहता हूँ क्लाइव राइस भी थे. इमरान खान जो मैं समझता हूँ, जिनको हमने सारी ज़िंदगी आइडलाइज किया एज ए क्रिकेटर, नॉट एज ए पॉलिटिशियन, जब वो कह रहे हैं कि कपिल देव इज़ द बिगेस्ट ऑलराउंडर ऑफ अवर एरा, या हमने जो देखा है सबसे बड़ा है, तो मेरे भाई बजाय इसके कि आप खुश हों, अल्लाह का शुक्र अदा करें. और एक दो बंदों ने कल बड़ी ज़बरदस्त बात की. ये इमरान खान का बयान ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, मैं आपको शेयर कर देता हूँ. वो इंडिया में ही किसी उसमें बैठे हुए थे, शो में दोनों थे. कपिल देव ने कहा नहीं इमरान है, इमरान ने कहा नहीं कपिल देव है. देखिए ये ग्रेड्स होते थे जो उस वक्त रिस्पेक्ट लेवल ही कुछ और होता था. बात सिर्फ इतनी सी है रिजवान कि मैं क्यों बाइस्ड हूँगा. हाँ अच्छा मैं बाइस्ड हूँगा तो मुझे तो एज ए पाकिस्तानी इंडिया के खिलाफ जाना चाहिए हर चीज़ में. तू हिलदा क्यों है, तू बहदा क्यों है, तू खलदा क्यों है, तू लेटदा क्यों है, तू सोंदा क्यों है, तू नहाना क्यों है. भाई देखे, मैं तो बड़ी जिम्मेदारी से, बड़ी ईमानदारी से, अपने दिमाग के मुताबिक, मैं तो रिकॉर्ड्स में भी नहीं जाता. मुझे ये पता होता है कि यार ये अच्छा. आप देखे आपके 2 अनमोल रतन है. बड़ा जबरदस्त कमेंट था कल किसी का कि शर्मा और कोहली हमारे 2 अनमोल, बजाय आप उनका ही कंपैरिजन करते रहते हैं. यार आप खुश होंगे, आपके पास 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं. सलेश दुबे हैं जी, कहते हैं जी आपकी वीडियो बहुत अच्छी लगती है, बहुत शुक्रिया आपका, आपकी अप्रिसिएशन का. मुकेश अग्निहोत्री हैं जी, इज देयर एनी इन इंडिया टीम, ये मैं अपना लिखा ही भूल गया हूँ. क्या पूछे मैं अच्छा जी आप नाम बता दें तब तक जो आपने अगर लिखे हैं. कुछ बहुत सारे हैं. विक्रम राज हैं, शोध विश्वास हैं, आशीष रावत, हैप्पी बर्थडे है उनके फादर की. अच्छा उनको भी जी, बहुत आपके वालिद साहब को जन्मदिन की शुभकामनाएं. हैप्पी बर्थडे. अल्लाह ताला उनका साया आप लोगों पे सलामत रखे और आप उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय करें. आप पाकिस्तान पे बात कर लें आप थोड़ी सी कि ये जो नया पीसीबी ने लाया कॉन्स्टिट्यूशन क्लब क्रिकेट वगैरह का, वो जो लाना चाह रहे हैं, इसका मतलब है एक ग्राउंड में एक टीम प्रैक्टिस करेगी. अबे पूरे पाकिस्तान में ग्राउंड कितने हैं? क्लब क्रिकेट तो खत्म हो जाएगी. डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपने पहले खत्म कर दिया है. और यार ये कॉपी पेस्ट लोग कहाँ से पकड़ के ले आए हैं, इन्हें क्रिकेट का पता ही नहीं है. कोरोना और नहीं भाई, ये जो नया ला रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन जो लाए हैं, ये तबाह बर्बाद कर देंगे. क्लब क्रिकेट खत्म हो जाएगी, ये याद रखिएगा रिजवान. ये जो क्रिकेट है ना, ये इसको खत्म करने पे तुले में है. लें जी, विक्रम राज साहब हैं, विनोद ज्ञान कोलकाता से हैं जी, ठीक है जी. अमित कुमार साहब हैं, अंकित शर्मा साहब हैं, संदीप दबास है इनकी आज
बर्थडे है जी, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, शुभकामनाएं। सोबित सैनी है जी, नीरज कुमार है, कहते हैं आप हमारा नाम नहीं लेते, ले दिया जी। वीर भानु सिंह है, अली अशरफ है, उन्होंने हमारा स्केच बनाया बड़ा खूबसूरत, अली अशरफ ने, मेरा और आपका। वाह वाह, बड़ा जबरदस्त स्केच बनाया, मेरे पास है, दिखाऊं? चलिए ब्रो, जल्दी से दिखा देते हैं, अल्लाह करे इसमें कहीं हो। चलो। बड़ा नहीं, यूट्यूब पे उन्होंने बनाया। अरे यार किधर गया, बड़ा खूबसूरत स्केच था, मेरे ग्लासेस में है, बड़ा प्यारा स्केच है। अच्छा हम कल शेयर कर देंगे, अब आज नहीं है, सॉरी। उसके अलावा जी किधर गए, एक है जी MD सोनू साहब हैं, एक आयुष गर्ग हैं, उन्होंने कहा जी फिरगोसन, जो लोकी फिरगोसन है वो ऑलराउंडर नहीं है, वो बॉलर है। ठीक है जी, वो ऑलराउंडर नहीं है, बॉलर है जी। हिमांशु शर्मा इनवाइट अस टू शिमला, उन्होंने कहा जी आप शिमला हैं, बिल्कुल ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। आशीष रॉय हैं, हार्ट से, उनका हार्ट कहता है कि पाकिस्तान और इंडिया की सीरीज़ होनी चाहिए, लेकिन उनका दिमाग कहता है नहीं होनी चाहिए। दिल की सुन लें, दिमाग को रहने दें। और प्रबीर प्रबीर भट्ट साहब हैं। अगर कोई नाम रह गए हैं, क्वेश्चन रह गए हैं तो हमें माफ़ी दे दीजिएगा, नेक्स्ट टाइम ले लेगा करते हैं। ट्विटर पे भी आते ठीक है। हैं। वो यार वो जो उसने सवाल भेजा है, सवाल जी वो ये पूछ रहे हैं मुकेश अग्निहोत्री, इज देयर एनी वीकनेस इन इंडियन टीम? देयर आर मैनी वीकनेसेस इन इंडियन टीम। वो एक और वो मल्होत्रा साहब ने जो कहा कि जी फुल उन्होंने कोई टीम बनाई है, जल्दी से वो भी कह देते नहीं, हैं। उसका अब टाइम नहीं है, टाइम नहीं अब रहा। बहुत काम अच्छा, ओवर हो गया। फ्लॉज हैं जी, फ्लॉज को आप ओवरकम कर सकते हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, कोई भी जो है ना वो आप नहीं कह सकते कि सारी चीज़ें उसमें ठीक हैं। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखो। अखीरी च असी पहुँच गए हैं, कल तो बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स ही ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਕੀਤਾ ਹੈ। इंशाल्लाह कोशिश करांगे हफ्ते ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਈਏ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਆਪਣਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਜ ਬਰਥਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ, बर्थडे विशेस। कमेंट्स जरूर किया करें, सवाल अपने चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन से पहले हैशटैग लिया ताकि पता चले इस कमेंट में क्वेश्चन है, वो ज़रा देखने में आसानी हो जाएगी। बाकी जैसे बता रहे हैं मौसम भाई ने बता दिया, तो फिर बाकी क्या रह गया? कमेंट लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अच्छा, हम आपके हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करते हैं। आप अपनी खुद ही अपोजिशन, अब इसका ये तरीका है, या तो मैं सिर्फ पॉजिटिव कमेंट्स को लिखने नहीं, आपका जो दिल में आता है आप वो कमेंट करो, ऐसा नहीं होता यार। मीठी बातें नहीं होती, कड़वी भी होती है। मैं यही कहता हूँ, देखें हम तो हर तरह की उस पे वेलकम करते हैं, लेकिन आप खुद ही अपनी अपोजिशन का किरदार क्यों अदा करते हैं, ये नहीं समझ आता। आप अपना ख्याल रखें, इंशाल्लाह हंसते मुस्कुराते रहें, जैसे अभी हंस रहे हैं मौसम भाई, मुस्कुरा रहे हैं। मैं तो हमेशा हंसता रहता हूँ, एंजॉय करता हूँ। वैसे जो हमेशा हंसते हैं ना उनको लोग पागल कहते हैं। हाँ, लेकिन मैं पागल हूँ क्योंकि मैं अपने काम के साथ पागलपन की हद तक मुखलिस हूँ। डायलॉग बहुत डायलॉग नहीं है, इट्स अ रियलिटी। चलो जी, लव यू ऑल, टॉक टू यू टुमारो, अंटिल देन टेक केयर, गुड बाय।